देखिए, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। ठीक है, इतिहास को हम रिवीजन करेंगे। बाकी मैंने आपका उसमें पहले करा चुका हूँ कुछ। ठीक है, रिवीजन में पढ़ेंगे बहुत छोट तरीके से। ठीक है, चलिए शुरुआत कर। देखिए, रीजनिंग अगर इतिहास की बात करी जाए, इतिहास में अगर देखा जाए, इतिहास में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर इतिहास को देखें तो इतिहास का वर्णन कितने भागों में है? प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आज प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या होता है आपका? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और पुरापाषाण काल के जो भाग हैं, पुरापाषाण के निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक के सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये आदि ऐतिहासिक काल की वो हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता और आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल और प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का काल आपका प्रारंभिक का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक का 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगर यहाँ की बात करी जाए, देखिए यहाँ पे पुरापाषाण काल के स्थल क्या है आपके? भीमाबेटका। ठीक है, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो क्या? भीमाबेटका की गुफा चित्र। ठीक है, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल यहाँ स्थल कहाँ है? इसके स्थल की बात करी जाए, देखिए तो ये है आपका सराय नाहर राय मदहा। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्ति हुई है मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष यहाँ से मिला था। ठीक है, चौपनी मांडो से क्या मिला था? वन्य धान का प्रमाण मिला था। ठीक है, आदमगढ़ मठ से क्या मिला था? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगर आगे बात करें नवपाषाण, देखिए नवपाषाण से जो स्थल है वो क्या है इसके? कोल्डरवा, और यहाँ से जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल से। देखिए, इस काल की प्रमुख देन क्या थी? कृषि और आग को सर्वप्रथम। देखिए, नवपाषाण काल में आग का मतलब इसके में आग का, कृषि का और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुए थे? मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले थे। ठीक है, चिरान से क्या मिले थे? पशु हड्डियां तथा हिरण की सींग के उपकरण मिले थे। ठीक है, संगन कल्लू, फिकलीहल और उत्तूर से क्या मिले थे? राग के टीले के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी जो मान्य तिथि है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, C14 द्वारा विश्लेषित करी गई। ठीक है, विस्तार कहाँ तक था इसका? उत्तर मांडा चिनाब नदी तट पर था, दक्षिण में दोमदाबाद गोदावरी तट तक था, पूर्व में आलमगीर हिंडन तट तक था। ठीक है, पश्चिम में सुतंगड और दासक तट तक था। ठीक है, तो ये इसका विस्तार था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, स्थलों की अगर बात करी जाए, हड़प्पा की अवस्थिति कहाँ तक थी? तो मांटो गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के तट पर थी। ठीक है, ये कहाँ तक थी? मांटोरी जिला कहाँ है? पंजाब में पाकिस्तान रावी नदी के तट तक थी। ठीक है, इसकी जो उत्खनन करता थे वो दयाराम साहनी थे। कब करी थी? 1921 में। यहाँ से जो प्राप्त हुए थे विशाल अन्गार, सावधान R37, नृत्य मृदा का खंडित धड़, आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की बात करी जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? अगर स्थित की बात की जाए तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। ठीक है, कब करी थी खोज? 1922 में। यहाँ से जो स्नानगार प्राप्त हुए हैं, बृहत स्नानगार, यहाँ से प्राप्त हुए बृहत स्नानगार, विशाल अन्नगार, नर्तक्य की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, एवं मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र। इसके 3 मुख प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ से लोथल का है आपका, ये है आपका भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता थे SR राव। ठीक है, कौन थे इसके उत्खननकर्ता? SR राव। कब करी थी इसकी उत्खनन खोज करी थी? 1955 में। यहाँ से जो प्राप्त हुए थे वो हुए थे 3 युगल समाधिकरण और डाक यार्ड गोडीवाड़ा, मानके बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना, वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला आता है धोलीबीरा। ठीक है, धोलावीरा यहाँ से जो अवस्थित है, ये कहाँ है? कचखारन गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? कचखारन गुजरात। इसकी खोज करी थी RS बिष्ट ने। ठीक है, RS बिष्ट ने कब करी थी?
इसमें RS बिष्ट ने करी थी 1990 और 1991 में, ठीक है। उसके बाद करी थी JP जोशी ने पहले 1967 और 68 में। किसने करी थी पहले? JP जोशी ने, ठीक है। यहाँ से जो प्राप्त हुए थे, यहाँ से प्राप्त हुए थे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए थे, ठीक है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगर कालीबंगा की बात करी जाए तो कालीबंगा कहाँ है आपका? हनुमानगढ़ राजस्थान में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान। इसकी खोज करी थी बी लाल एवं BK थापड़ ने, ठीक है। बी लाल एवं BK थापड़ ने कब करी थी? 1961 में, ठीक है। क्या करी थी? 1961 में। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं कच्ची ईंटों के बने भवन, जूते हुए खेत के साक्ष्य है, भूकंप आने के साक्ष्य है, प्राय सभी घरों में कुएं, ठीक है। ये यहाँ से प्राप्त हुए थे। आगे बात करें, देखिए राखड़गढ़ी इसकी जो ये कहाँ पर है? ये है आपके घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर, हिसार हरियाणा में, ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? सूरज भान। कौन थे? सूरज भान, ठीक है। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? अगर उसकी बात करें कि भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ठीक है, बनावली की खोज की बात करी जाए तो ये कहाँ पर आपका? फतेहाबाद हरियाणा में, ठीक है। और इसकी जो खोज करी थी RS बिष्ट ने 1973-74 में, ठीक है। यहाँ से जो मिले थे पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति यहाँ से मिली थी, ठीक है। रोपड़ में क्या? रोपड़ कहाँ है आपका? सतलज नदी के तट पर पंजाब में, ठीक है। और इसकी खोज करी थी यगदत्त शर्मा ने। कब करी थी? 1953-56 में, ठीक है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य वो यहाँ से मिले थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए वेद की, वेद हमारे कितने होते हैं? तो कुल वेद हमारे 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। ये 4 वेद हैं। देखिए इसमें जो मंडल है, ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करी जाए तो 10 इसमें मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 इसमें मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगर आगे बात करें, देखिए इसमें जो हैं, इसे वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसमें वेद में वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। बोगजोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता का इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्रज्ञ का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? आपका इंद्र था। उसके लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सा है? आपका ऋग्वेद। कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक, ठीक है। ऋग्वेद के प्राचीन मंडल कौन से हैं? 2 से 7 तक, ठीक है। चलिए आगे बात कर, देखिए अगर ऋग मंडल के वेद की बात करी जाए, देखिए ऋग मंडल के मंडल हैं उनकी बात करी जाए। प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा, ठीक है। इसकी विशेषता इसमें कुछ नहीं, ठीक है। द्वितीय मंडल के जो रचयिता हैं वो थे ग्रत्समद, ठीक है। तृतीय जो मंडल है उसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र, ठीक है। इन्होंने काय का वर्णन किया है? इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया है, ठीक है। चतुर्थ मंडल की बात करी जाए तो इसके रचयिता थे वामदेव, ठीक है। इन्होंने जो वर्णन किया है कृषि से संबंधित मंत्र का वर्णन किया है, ठीक है। पंचम मंडल की बात करी जाए तो ये पंचम मंडल के रचयिता अत्रि थे। कौन थे? अत्रि थे, ठीक है। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज थे। सप्तम मंडल के जो रचयिता थे वो वशिष्ठ थे, ठीक है। इन्होंने जो वर्णन किया है वो दासराग युद्ध का वर्णन किया है इसमें, ठीक है। अष्टम मंडल के रचयिता कंडव एवं आंग्रिश थे, ठीक है। कंडव एवं आंग्रिश थे। नवम मंडल के रेशा ऋषिगण थे। इन्होंने जो उल्लेख किया है सोम मंडल को कहा जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता बताई थी, सोम मंडल कहा जाता है, ठीक है। 10वें मंडल में क्या है? बिमदा, इंद्र, शची व अन्य हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता थी पुरुष सूक्त, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है।
अगर बात करें आगे वैदिक साहित्य की, देखिए वैदिक साहित्य में क्या क्या दिया था इसमें, वैदिक साहित्य का विकास की अगर बात करी जाए, देखिए वैदिक संहिता में क्या क्या आपका, संहिता में क्या क्या आते हैं वैदिक में, अगर संहिता में क्या क्या आएंगे आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये आपके संहिता में थे। ब्राह्मण में आपके संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण में क्या थे आपके साहित्य के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ, ठीक है। आरण्य में क्या थे, आरण्य ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है, ठीक है। उपनिषद की बात करी जाए, उपनिषद में क्या था, आरण्य का विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं, ठीक है, क्या माने जाते हैं, भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं उपनिषद। देखिए वेद और उपवेद की बात करी जाए, देखिए वेद का उपवेद क्या है आपका, आर्य आयुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, ठीक है, और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद, ठीक है। अब इनका जो इनके ऋत्विक थे, अर्थवेद आयुर्वेद के, ऋग्वेद के, ये क्या होते थे, होता, ठीक है, ऋचाओं का संकलन होता था, ठीक है, इनमें क्या होता था, ऋचाओं का संकलन होता। यजुर्वेद में, धनुर्वेद में क्या होता था, ऋत्विक बोलते थे इन्हें, ठीक है, और इसमें क्या होता था, कर्म से, यज्ञ कर्म से संबंधित युक्त होते थे, ठीक है। सामवेद ऋत्विक कौन थे इसके, उद्गम गाता, ठीक है, इसमें क्या था, गीतों का संकलन था, ठीक है। अर्थवेद क्या थे, और शिल्पवेद ब्रह्मा से और ऋत्विक कौन थे, ब्रह्मा, ठीक है, इसमें क्या था, तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय थे, ठीक है, उपवेद में, इसमें अर्थवेद में। तो ऋग्वेद आपका ऋचाओं का संकलन है, यजुर्वेद यज्ञ कर्म से संबंधित है, और सामवेद आपका गीतों का संकलन है, और अर्थवेद आपका तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय है, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, देखिए मूल वैदिक साहित्य के वेदांग कितने थे, मूल वैदिक साहित्य के 6 वेदांग थे, ठीक है, कितने करी थी, 6 वेदांग के रखना। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ठीक है, क्या था आपका, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण, ज्योतिष किया थे, ये आपके 6 वेदांग थे, ठीक है। ये 6 वेदांग कौन से थे आपके, ये 6 वेदांग थे, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है, ये 6 वेदांग ग्रंथ की रचना की गई है मूल वैदिक साहित्य को समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करें वैदिक कालीन प्रमुख नदियां क्या थी, ठीक है, वैदिक कालीन प्रमुख नदियों की अगर बात करी जाए तो वैदिक कालीन प्रमुख नदियां थी आपकी झेलम, वितस्ता, चिनाब, आस्कनी, रावी, परुष्णी, ब्यास, बिपाशा बोलते हैं, सतलज, सुत्रती, गंडक, सदानीरा, काबुल, कुंभा, कुर्रम, क्रुमु, गोमल, गोमती, घग्गर, दशवती, स्वास, सुवर्ती, ठीक है। तो ये वैदिक कालीन की प्रमुख नदियां थी, ठीक है। चलिए 12 रत्नीय सतपथ ब्राह्मण में वर्णित जो है उसमें क्या क्या थे, 12 रत्नीय अगर सतपथ ब्राह्मण की बात करी जाए तो उसमें थे ग्रामणी, युवराज, पट्टमसी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षापाप, छता, भागदुद, संग्रहता, पागलाहल, पालागल और गवी कर्तक, ठीक है। तो ये 12 रत्न सतपथ ब्राह्मण में वर्णित हैं, ठीक है, 12 रत्न जो थे ये सतपथ ब्राह्मण में वर्णित हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगर पोडस संस्कार क्या क्या थे, देखिए पोडस संस्कार की बात करी जाए तो इसमें क्या थे, गौरभाधान, पंशुबन, सीमांतयान और जाति कर्म, नामकरण, नित्यक्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकरण, कर्मवेद और विद्याभर्व, ठीक है, उपनयन, वेदारंभ, केशानांत, समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि, इसके क्या थे, ये पोडस संस्कार थे, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, देखिए 4 इसमें आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आश्रम कितने थे उसमें, इसमें अगर आश्रम की बात करी जाए तो इसमें 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 इसमें काय का 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, काय में, जवालो उपनिषद में, ठीक है, जवालो उपनिषद में 4 उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर बात करें विवाह के प्रकार कितने थे, विवाह के कितने प्रकार थे, इसमें 4 प्रकार थे। विवाह के प्रकार की बात करी जाए तो विवाह के प्रकार थे इसमें आपके ब्रह्मा, देव, आश्र, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पोषच, ये विवाह के उसमें प्रकार थे, ठीक है। देखिए अब बात करें अगर ऋग्वेद की शाखा की इसके ऋग्वेद की शाखा या उसके बात करें तो इसके ब्राह्मण कौन थे, ऐतरेय, केशोत्की, सख्यानान, ठीक है। आरण्य इसके थे ऐतरेय
और कौस्त्य। उपनिषद कौन से इसके? ऐतरेय और कौस्ती। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कृष्ण यजुर्वेद को बोलते हैं काठक, कपिस्टिल, मैत्रायणी, तौत्तिरीय। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या थे इसके? तौत्तिरीय। ठीक है, आरण्य, तौत्तिरीय और मैत्रायणी। ठीक है, उपनिषद की बात करी जाए तो तौत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेतावसर और कठोपनिषद। ठीक है, इसकी विशेषता थी तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन ब्राह्मणदायक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या है अगर बात करें, इसमें तमसो माँ ज्योतिर्मय कथन क्या है? ब्राह्मण उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है और जलपावन की कथा का वो है, विधो माधव की कथा है, पूर्वा उर्वशी की आख्यान का उल्लेख है और बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तौत्तिरीय उपनिषद देता है। ठीक है, अगर बात करें सामवेद की, सामवेद क्या है आपका? इसका वो क्या है? सामवेद का देखिए शाखा क्या है आपकी? कौथुम। ठीक है, और राणान्य और जैमिन्य। ठीक है, राणाम्य कौथुम क्या क्या है आपका? पंचशीष। ठीक है, इसमें जो ब्राह्मण की बात करी जाए पंचशीष, छांदोग्य और जैमिनी और फंडशीष। ठीक है, अगर इसकी बात करें आरण्य की तो उसमें छांदोग्य और जैमिन्य। ठीक है, अगर बात करें उपनिषद की, क्या है इसके उपनिषद सामवेद के? छांदोग्य और केन। ठीक है, देखिए छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम, जवाल कथा, उद्दालक, अरुणि व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचार्य, ग्रस्त एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, आगे आता है आपका अर्थवेद। अर्थवेद का अगर उसकी बात करी जाए तो इसके शौनक और पिंपलाद और इसके जो थे उपनिषद की बात करें, देखिए ब्राह्मण और उपनिषद की बात करी जाए तो से ब्राह्मण कौन थे इसके? गोपत। और इसके उपनिषद थे मुंडको, मांडुक्य और प्रसन्न। ठीक है, मुंडक देखिए इसमें मेन चीज क्या थी अर्थवेद में? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा आपका? मांडुक्य है। ठीक है, उपनिषद कौन सा है सबसे छोटा? मांडुक्य है। चलिए बात करें जैन धर्म की। देखिए जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म में कितने 3 तीर्थंकर हुए हैं उनको चिन्ह देख लें। देखिए ऋषभदेव का वृषभ था, अजीतनाथ का हाथी था, संवादनाथ का अश्व था, अभिनंदन का बंदर था, सुमितनाथ का कोंच पक्षी था, पद्म प्रभु का कमल था, सूर्पनाथ का स्वास्तिक था, चंद्र प्रभु का अर्धनाथ था, पुष्पदत्त या सुदत्त का मकर था, शीतलनाथ का श्रीवत्स था, श्रेयसनाथ का खड़ग गोंडा था, वासुपूज्य का भैंसा था, विमलनाथ का बारह था, अनंतनाथ का बाज था, धर्मनाथ का ब्रह्मचंड था, शांतिनाथ का हिरन था, कुंभनाथ का बकरा था, हरनाथ का मत्स्य था, मलिकनाथ का कलश था और मनुस्रथ का कछुआ था और नामिन व्रत का नीला कमल था और अष्टनमित का शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प था और महावीर का सिंह था। ठीक है, ये 24 तीर्थंकर है जो जैन धर्म में हुए हैं। ठीक है, और उनके चिन्ह हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह आपको ये दिए गए हैं। ठीक है, देखिए बात करें आगे, अगर हम इसमें देखिए महावीर स्वामी की अगर बात करी जाए, महावीर स्वामी का अगर जन्म की, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वा पूर्व में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था जन्म स्थल इनका? हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे। ठीक है, माता त्रिशला अथवा विद्या लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी इनकी यशोदा थी। क्या थी? कुंडलिया गोत्र की कन्या थी। पुत्री जो थी इनकी अणौजा था या प्रियदर्शना थी। ठीक है, दामाद कौन थे इनके? जामली थे। कौन थे? जामाली थे। ठीक है, और इनके प्रथम शिष्य भी यही थे। देखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो जुम्बक
ग्राम के समीप यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था आपका राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक है, उपदेश दिया था किस भाषा में? प्राकृतक भाषा या आर्धमागधी भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो 527 ईस्वा पूर्व में पावा में मल गणराज्य के स्टीपल के राजप्रसाद ने, मतलब राजप्रसाद में इन्हें कुछ दे दिया गया था। तो कहाँ हुई थी? 527 ईस्वी में पावा में मल में गणराज्य के हुई थी। ठीक है, अगर इसमें समक्य दर्शन की बात करी जाए, देखिए समक्य दर्शन जैन धर्म के तीरत्न क्या हैं? जैन धर्म के तीरत्न होते हैं जो आपका समक्य दर्शन है, समक्य आचरण और समक्य ज्ञान, ये इसके तीरत्न है। ठीक है, इसके 5 महाव्रत की बात करी जाए तो इसका सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इसके 5 महाव्रत हैं। ठीक है, जैन समुदाय की अगर बात करें, देखिए जैन समुदाय की अगर हम बात करें तो जैन समुदाय 2 वर्गों में बट गया था। महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ? ये 2 वर्गों में बट गया था। ठीक है, कौन कौन से? देखिए एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, जैन संप्रदाय कितने भागों में बट गया? 2 में, जैन श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रभाव के शिष्य थे। ठीक है, ये क्या थे? पुंजेरा डेवा और टूंडिया स्थान का वासी थे। भद्रभाव के शिष्य 20पंथी, 13पंथी, तरणपंथी और गुयापंथी और तोतापंथी। ठीक है, ये दिगंबर के थे। ठीक है, अगर बात करें देखिए जैन धर्म का विश्वास क्या था? वेदों की औपचारिकता स्वीकार नहीं करते थे, ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं थी। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, जैन धर्म क्या थे? वेदों की औपचारिकता में स्वीकार नहीं करते थे, ईश्वर की मान्यता नहीं थी इसमें, और पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, अगर जैन संगीतिया की बात करें कि प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थूल भद्र के समय में। ठीक है, द्वितीय हुई थी 512 में वल्लभी में। कहाँ हुई थी? ये किस में हुई थी? देवधरणी या क्षमा श्रवण के समय में। ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात करें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बली था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु शक्यगढ़ के प्रधान थे। माता इनकी माया देवी या महामाया कोल्य वंश की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन इनका मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। पत्नी इनकी यशोधरा शक्य कुल की थी। पुत्र इनके राहुल थे। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कहाँ हुआ है? उरेबला बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ के मृगदाब में दिया था। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनका जो स्थल है कहाँ? कुशीनगर। इनका उपदेश जो था प्रथम वो था पाली भाषा में। ठीक है, वो क्या था? पाली भाषा में था बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगर बात करें बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, देखिए इनके गर्भ का जो प्रतीक है वो हाथी, जन्म का कमल एवं बैल, महान निष्पुष का ग्रह त्याग का अश्व है, निर्वाण का ज्ञान है, निर्वाण ज्ञान का पीपल वृक्ष, और धर्म चक्र प्रवर्तक मतलब प्रथम उपदेश का चक्र है, महान निर्वाण का मृत्यु का स्तूप है। ठीक है, देखिए बौद्ध जो त्रिपाटिक थे, इसमें त्रिपाटिक जो उसमें दी गई है, देखिए त्रिपाटिक क्या है? इसमें त्रिपाटिक मतलब पुस्तक हैं। त्रिपाटिक एक थी सुत्ती पिटक, इसके संकलनकर्ता थे आनंद द्वारा किया गया। ठीक है, एक थी विनय पिटक, इसके संकलनकर्ता उपाली द्वारा है। ठीक है, एक थी अधिपम पिटक, ठीक है, इसके जो थे मोगलीपुत्र तिस्र थे। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के तीरत्न की अगर बात करें, बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन थे? बुद्ध, संघ और धम्म इसके तीरत्न थे। ठीक है, 3 पुस्तक ये इसकी होगी, सुत्ती पिटक, अधिम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, देखिए 4 आर्य सत्य हैं इसमें। बौद्ध धर्म में क्या थे? 4 आर्य सत्य थे। कौन से? दुख समुदाय, दुख निषेध, दुख निरोध, गामनी, प्रतियोगिता और दुख। ठीक है, ये इसके 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, अगर इस पे बात करें, देखिए दुखों से मुक्ति का उपाय क्या था? इसमें अष्टांगिक मार्ग था। मतलब दुखों से मुक्ति का
उपाय क्या था इसमें, अष्टांगिक मार्ग। मतलब पहला था इसमें अगर बात करें सामक्य दृष्टि, सामक्य संकल्प, सामक्य वाक, सामक्य कर्मांत, सामक्य आजीवक, सामक्य व्यायाम, सामयक स्मृति, सामयक समाधि। ठीक है, ये इसके क्या कहते हैं, दुखों से मुक्ति के मार्ग इसमें कहा गए हैं। ये इसमें बोलते हैं इसे अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अगर बात करें बौद्ध संगीति की, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी, राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे पूरण, और किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, और किसके समय हुई थी, कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 247 में, और ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म थे, और ये अशोक के समय हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वमेघ। ठीक है, ये किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो मान्यता थी वो किसमें थी, अगर उसकी बात करी जाती है कि बौद्ध धर्म की अगर मान्यता की बात करें तो बौद्ध धर्म की मान्यता काय में थी, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था इन्हें। ठीक है, वैदिक कर्मकांड का ये क्या करते थे, विरोध करते थे। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में इन्हें विश्वास था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की मान्यता थी, और वेदों की औपचारिकता का विरोध करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, वेदों की अपौरुषेयता का विरोध करते थे। ठीक है, अगर बात करें बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था वो किसमें हुआ था, वो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में और चतुर्बौद्ध संगीति में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, ये स्वीबर थेरावादी और महासिंगक सर्वस्तावादी। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बटा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। ठीक है, आगे बात करते हैं महाजनपद की। ठीक है, महाजनपद क्या है, महाजनपद क्या थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। ठीक है, 16 महाजनपद अगर बात करी जाए तो इसमें महाजनपद की बात करें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में कहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में इसमें भी उल्लेख है। ठीक है, 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, अगर उनकी बात करें, अंग की राजधानी महाजनपद था अंग, और उसकी राजधानी थी चंपा। अस्मक की राजधानी थी पैठनिया पोटन। अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती या महाश्वती। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला या पुष्पकली, और कंबोज की थी हाटक या राजपुर। ठीक है, आगे बात करें इसमें मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज या राजगृह, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। भज्जी की वैशाली, और चेदी की सुक्तिमती या सोत्यवती। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और मल्ल की कुशीनारा व पावा। पांचाल की अच्छब, उत्तरी पांचाल की उत्तरी पांचाल। ठीक है, अक्षतगढ़ थी उत्तरी पांचाल की, और कामपिल्य थी दक्षिणी पांचाल की। सूरसेन मथुरा की, और भद्रस्य कौसंबी की। ठीक है, देखिए आगे अगर हम इसमें बात करें, देखिए बुद्धकालीन 10 महत्वपूर्ण गणराज्य है। देखिए बुद्ध के जो कालीन थे वो 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन से थे, वैशाली के लिच्छवी, मिथाली के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल। ठीक है, रामग्राम के कोल्य, कपिलवस्तु के शाक्य, पिंबलीवन के मेरिय, अलकंप के बुली, कोरकेशुपुत के कालाकम, और सुमसुमारगिरी के भाग्य। देखिए मगध की वंशावली की अगर बात करें, जो मगध की वंशावली है, पहले आया है आपका हर्यक वंश। ठीक है, मगध की वंशावली आगे आती है तो ये इसमें आता है आपका हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है आपका नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व। बाद में आता है आपका मौर्य वंश 322 से 184 ईस्वी पूर्व। फिर आता है आपका शुंग वंश 184 से 75 ईस्वी पूर्व। फिर आता है आपका कंडम वंश 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद का काल कहलाता है आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है, बाद में आता है आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर काल की बात करें। ठीक है, मौर्य शासक कौन, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्ता। ठीक है,
मौर्य वंश का संस्थापक की बात करी जाए तो ये था, अंतिम शासक कौन था इसका, बृहदस्थ, और संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, सालुसुक और देवबर्मन, शतमन और बाद में बृहदहस्त। ठीक है, ये अंतिम शासक था। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त ने मौर्य ने क्या किया था, अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रभाहु का शिष्य बन गया था। भद्रभाहु के साथ श्रवण बेलगला चला गया था। ठीक है, श्रवण गेला में 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया था। ठीक है, अगर बात करें आगे, देखिए सिकंदर के साम्राज्य पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब मेगस्थनीज के अनुसार अगर बात करें, देखिए मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो क्या कर रही थी, पोलब्रा था। ठीक है, सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र है इसमें। ठीक है, दास प्रथा नहीं थी इसमें। ठीक है, मैं क्या थी इसमें, दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का अभाव था। भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट का नाम सेंडोकोटस था। ठीक है, मौर्य सम्राट का नाम क्या था, सेंडोकोटस था। ठीक है, आगे बात करें, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियां थी, 7 प्रकार की जातियां थी। पहली दार्शनिक, दूसरी कृषक, तीसरी पशुपालक, चौथी कारीगर, 5वां योद्धा, छठा निरीक्षक, 7वां सभासद। ठीक है, तो ये मेगस्थनीज के साथ 7 प्रकार की जातियां थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। ठीक है, कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना करी थी। किसने करी थी, कौटिल्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र में शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए राजा का शीश समान, राजा शीश के समान, आमत्य राजा की आंखें, जनपद राज्य की जंघाएं, दुर्ग राज्य की भुजाएं, कोस राज्य का मुख, दंड राज्य का मस्तिष्क, मित्र राज्य का कान। ठीक है, तो ये सप्त सिद्धांत थे, सप्तांग सिद्धांत थे। ठीक है, आगे बात करें बिंदुसार ने, देखिए बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग करी थी। किसने, बिंदुसार ने। देखिए अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अगर इनकी माता का नाम था सुमधांगी और पिता बिंदुसार थे। इनका प्रचलित नाम क्या था, देवानप्रदेशी। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था इनका 269 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, राज्य ग्रहण के समय 4 वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, अभिलेख की भाषा इनकी प्राकृतक है। अभिलेख की लिपि ब्राही, खरोष्टी, अरामिक, यूनानी है। ठीक है, अशोक का नाम जो उल्लेख है वो मार्की गुर्जर नेतुर उद्यम अभिलेख में है। ठीक है, अगर बात करें अशोक के अभिलेखों का विभाजन जो हुआ है, शिलालेख में हुआ है, स्तंभलेख और गुहालेख में हुआ है। देखिए शिलालेख जो थे दीर्घ थे, कुल इनकी संख्या कितनी है, 14, 10 स्थानों पर ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और शिलालेख क्या थे, लघुलेख, दूसरे थे इसमें लघुलेख। अब आते स्तंभलेख क्या थे, 1 लोरिया अराज, 2 लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। ठीक है, दिल्ली में आपका चौथा दिल्ली टोपरा, 5वां दिल्ली मेरठ, 6ठा प्रयाग और 7वां संकीसा में है। ठीक है, ये स्तंभलेख कितने हैं इसके, 7 हैं। ठीक है, स्तंभलेख 7। अब शिलालेख के 14 शिलालेख जो थे, 14 शिलालेख उनके विषय क्या कहते, पहले में था जीव हत्या का निषेध, दूसरे में था चोल पांड्य सत्यके केरल तामिड़ यावन राजा एंटियोक और उसके पड़ोसी के राज्य में भी मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा। ठीक है, तीसरे शिलालेख में था युक्त रज्जुक व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारी की नियुक्ति। चौथे शिलालेख में था भेरी घोष धम्ब घोष में बदल गया। ठीक है, 5वें शिलालेख में इसका जो विषय था इसमें था राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्ब महामित्रों की नियुक्ति। ठीक है, 6ठे अभिलेख में शिलालेख में जो है प्रतिवेदकों की प्रजा का हाल का बताने का आदेश।
7वें में सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। 8वें शिलालेख में अशोक के द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ है। 9वें शिलालेख में धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित, ठीक है। 10वें में धम्म नीति के श्रेष्ठता का बल दिया गया, ठीक है। और 13वें में धम्म दान का उल्लेख है। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता का बल है। 13वें में कलिंग विजय 261 पूर्व का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें क्या था, 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरलयुक्त एवं तरणयुक्त का उल्लेख है। 14 में क्या है, सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप दिया गया है, ठीक है। 14 शिलालेख में अगर बात करें, देखिए अगर इसमें बात करी जाए 14 शिलालेख की प्राप्ति जो है अवस्थित कहाँ है, गिरनार आपका जूनागढ़ गुजरात में है। साहबजादगढ़ी कहाँ आपका, पेशावर पाकिस्तान में है। धौली पुरी ओडिशा में है। जोगढ़ गंजाम ओडिशा में है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। सोपरा आपका थाने महाराष्ट्र में है। मानेसरा हाजरा पाकिस्तान में है। एरंगुडी अभिलेख शिलालेख कुन्नल आंध्र प्रदेश में है। कंधार शिलालेख इसका अफगानिस्तान में है। और सनती शिलालेख गुलबर्गा कर्नाटक में है, ठीक है। अगर बात करें 13 शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा, ठीक है। तो 5 यवन राजा कौन कौन से का बल्लेगा, देश मिस्र के टालमी फिलाडेसस द्वितीय तुर्मे यवन के राजा थे, ठीक है। एप्रिस एलेक्जेंडर अलिक सुंदर का वो है यवन राजा अलिक सुंदर, ठीक है। साइरिन मेगस मग मेसिडोनिया एंटीगोनस गोनटस आंतरिक सीरिया एंटीगो द्वितीय आते उनके, ठीक है। मौर्य शासन की जो इकाई थी वो थी साम्राज्य, उसके बाद प्रांत उपराजा द्वारा नियंत्रित, उसके बाद मंडल प्रतिष्ठा द्वारा, उसके बाद आहार या बिष्ट विषयपति द्वारा, उसके बाद स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, उसके बाद आपकी द्रोण 400 ग्रामों का समूह, उसके बाद आपकी थी खरबेटिक में 200 ग्रामों का समूह, उसके बाद संग्रहण 10 ग्रामों का समूह और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक है। मौर्य में सबसे छोटी इकाई क्या थी, मौर्य प्रशासन में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। पहले प्रांत, मंडल, आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खरबटिक, संग्रहण और बाद में आपकी ग्राम, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे वो थे आपके सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, वित्ताध्यक्ष, 4 गाहों का पशु सुरक्षा अध्यक्ष, ठीक है। सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। पोतवाध्यक्ष मापतोल विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष, अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। कृपयाध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। देखिए अगर बात करें इसमें केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विभाग के तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था, केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता, जिनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। प्रधानमंत्री पुरोहित, युवराज, ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता राजस्व मंत्री, संधिता कोषाध्यक्ष, सैन्यपति सैन्य मंत्री, प्रदेष्टा न्यायालय फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश, व्यावहारिक दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश, दंडपाल सैन्य संसाधन का एकत्र करने वाला, अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख, ठीक है। कार्मितीय उद्योग मंत्री, दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग के देखभाल करने वाला, नागरक नगरों की व्यवस्था का प्रमुख, प्रस्तुता राजकीय दस्तावेजों की सुरक्षा करने वाला, दोवारिक राजप्रसादों का अधिकारी, आंतवार्षिक राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख, आटविक वन विभाग का प्रमुख, मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का प्रमुख, नायक सेना का संचालन करता, ठीक है। इसमें जो प्रमुख कर थे वो थे आपके भाग यानी कि भूमि कर, बलि धार्मिक उपकर, प्रणय आपातकालीन कर, हिरण्य नगद कर, विशिष्ट बेगार उदय कर, सिंचाई कर, गुलमदय सैनिक का शुल्क, पिंडकार गांव का कर, ठीक है। ये इसमें प्रमुख कर थे उसके समय में। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण मरम्मत से संबंधित प्रांतीय व शासक क्या थे, देखिए उसके शासक तुस्क अशोक, सुबिशक रुद्रदामन, चक्रपालित स्कंदगुप्त, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त, ठीक है।
तो ये संबंधित प्रांतीय उसके शासक थे। ठीक है। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्यों चेर तथा पांड्य का शासन था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था। देखिए, प्रथम का संगम कहाँ होता स्थान था मुंदेर। अध्यक्ष थे इसके अगस्त्य ऋषि और संकलन करता थे। वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके क्या है ग्रंथ कोई भी उपलब्ध नहीं है। द्वितीय का थे कटापुरम, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि तथा तोलकाप्पियर, और इसकी जो संकलन है एकमात्र ग्रंथ कौन सा है आपका तोलकाप्पियम उपलब्ध है। ठीक है। तृतीय जो संगम हुआ था वो कहाँ था मुंदेर, और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर, और इसके कोई ग्रंथ उपलब्ध कई ग्रंथ क्या हैं इसके उपलब्ध हैं। ठीक है। इसके प्रशासनिक विभाजन जो हुआ था मंडलम प्रांत, कोट्टम या अदवट्टम कमिश्नरी में, और नाडु जिला में, कोर्रम ग्राम संघ में, और ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। इसमें इसके जो उसका ये शासन विभाजित था। ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथ और लेखक की बात करें, शिलापदीपक्रम के कौन से थे छलांगो आडिमल, मणिवल के सीतम, मणि मेखले के शीतल रत्नागर, और जीवक चिंतामणि के थे तिरुक्कुदेवर, और तोलक के थे तोलकपियर, और कुरल के थे तिरुवलियर। ठीक है। आगे आता है आपका गुप्त वंश। ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश में क्या था, गुप्त वंश ने जो है लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया है। गुप्त वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो पहला था गुसरी गुप्त जो उसका संस्थापक था। उसके बाद आए घटोत्कच। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी थी कुमार देवी। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, इनकी पत्नी थी दत्ता देवी। उसके बाद कांच तथा रामगुप्त। उसके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर कुमार द्वितीय गुप्त, फिर बधुगुप्त, और फिर विष्णुगुप्त। ठीक है। विष्णुगुप्त जो थे इसके अंतिम शासक थे। देखिए, अगर चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा है 319 से 335 ईस्वी तक। ठीक है। इन्होंने सोने के सिक्के जारी करने वाले क्या थे, ये प्रथम गुप्त शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक थे, और इन्होंने गुप्त संवत 319 का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। ठीक है। अब बात करें समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की देखिए 335 से 375 तक इनका शासन रहा। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। ठीक है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। उपाधि जो थी इन्हें भारत का नेपोलियन किसने दी थी? बिस्फेंट इसमें द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन उपाधि दी गई थी। ठीक है। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए इन्होंने अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने। उसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा है आपका 375 से 415 ईस्वी तक। ठीक है। इन्हें जो उपाधि धारण करी थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। इनके समकालीन जो यात्री आए थे वो फाहियान आए थे। कौन आए थे? फाहियान। रय सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? गुप्त शासक था। ठीक है। महरौली लोहा स्तंभ का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक है। महरौली लोहा स्तंभ का संबंध। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे आपके? इसमें नवरत्न थे आपके कालिदास कवि व लेखक थे, धर्मंतरी चिकित्सक थे, शंकु वस्तुकार थे, बारहमार खगोल एवं विज्ञानी ज्योतिष थे, घटकर्क क्या थे? कूटनीतिक थे, बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर थे, अमर सिंह क्या थे? कोषकार थे, और क्षणक क्या थे आपके? फलित ज्योतिषी थे। बरूची आपके व्याकरण थे। ठीक है। तो ये इसके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। आगे बात करें, स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। देखिए, स्कंदगुप्त ने क्या था? हूणों को अंतिम रूप से क्या था? पराजित किया था। देखिए, गुप्तकालीन महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं कुमार गुप्त के समकालीन की बात करें, देखिए धनदेह है, ताम्रपत्र, राजशाही बांग्लादेश। ठीक है। ये अभिलेख है। बेग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश में है। ठीक है। ये कहाँ है? दामोदर कहाँ है? ताम्रपत्र ये दिनाजपुर बांग्लादेश में है। बसे भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख कहाँ है आपका? प्राचीन मालवा में है। ठीक है। गढ़वा अभिलेख ये है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कर्मदंडा अभिलेख कहाँ है आपका? एटा उत्तर प्रदेश में।
मनकुबर अभिलेख कहाँ है आपका, यह है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तुवेन अभिलेख कहाँ है आपका, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात करें चंद्रगुप्त कालीन जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है आपका, सौराष्ट्र गुजरात में। भीतरी भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है आपका, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। सूपिया अभिलेख कहाँ आपका, रीवा मध्य प्रदेश में। एरना अभिलेख कहाँ है आपका, सागर मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बात करें, देखिए प्रशासनिक इकाई क्या आती है इसमें, भुक्ति भोग प्रांत। ठीक है, इसमें क्या आती है, भुक्ति या भोग जिसे बोलते हैं प्रांत। उसके बाद इसमें जिला, ठीक है, और इसमें बीथी जिसे बोलते हैं नगर, ग्राम गांव। देखिए उसका उपसभापति कौन होता, उप इसके प्रमुख कौन होते थे, प्रांत का जो होता था उपरिक भोगपति या होता था। ठीक है, और जिले का जो होता था विषय का, इसका विस्पति होता था। और बीरथी नगर जिसे बोलते थे कौन होता था इसका प्रमुख, बीर्थ महत्तर होता था। और गांव का जो प्रमुख होता था वो ग्रामिक होता था। ठीक है, अब क्रय इकाई क्या थी इनकी, तांबे का सिक्का मासक थी, और स्वर्ण का सिक्का दिनार थी, और चांदी का सिक्का रूपक थी। ठीक है, इनकी जो क्रय विक्रय के लिए जो मुद्रा यूज करते थे, ये करते थे तांबे का सिक्का मासक, और स्वर्ण का सिक्का दिनार, और चांदी का सिक्का रूपक यूज करते थे। ठीक है, देखिए कालिदास की रचनाओं की अगर बात की जाए, कालिदास की रचनाएं आपकी, रघुवंश क्या है आपका, ये कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। ऋतुसंहार खंड काव्य है। मृतदूत खंड काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है कालिदास का। विक्रम बहुवर्षीय नाटक कालिदास का ये भी। महाबली कनिंघम ये किसका नाटक है, कालिदास का। और कुमार संभव महाकाव्य है, ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। आगे बात करें, भारत में मंदिर निर्माण कला कब प्रारंभ हुई थी। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ जो हुआ था गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर की बात करें, देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ आपका, ललितपुर में। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। भूमरा मंदिर कहाँ आपका, नागौद मध्य प्रदेश में। नचना ठाकुर एवं पार्वती का मंदिर कहाँ आपका, पन्ना मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है आपका, कानपुर उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ आपका, महासंबंध छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर थे। अब बात करें वर्धन वंश की, देखिए वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति था। कौन था, पुष्यभूति था। इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं इस वंश के, देखिए पुष्यभूति, उसके बाद नर्दवर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन, और फिर हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसके शासन हुए हैं। देखिए बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का जो शासन काल रहा है वो 6 से 647 ईस्वी तक रहा है। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती था, उपनाम इनका शिलादित्य था। क्या था, शिलादित्य। और उपाधि इनकी थी सकलोत्तर पथनाथ। ठीक है, रचनाएं इन्होंने की थी प्रियदर्शी का रत्नावली और नागनंद। ठीक है, और राजधानी थी इनकी कन्नौज या महोदयश्री। ठीक है, और पहले क्या थी, पहले थानेश्वर थी। ठीक है, ये हर्षवर्धन का परिचय है। अहलोक अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। ठीक है, तो उसमें क्या होता, मध्य युद्ध लड़े गए थे, उसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। देखिए चीनी यात्री हानसांग जो आया था वो आया था 629 में। कब आया था, 629 में। किस किस में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, ये 629 से 645 के इसमें। यात्रा का विवरण जो है इसकी वो क्या है, सी यू की नामक ग्रंथ में है। ठीक है, चीनी यात्री हंसंग का विवरण काय में है, सी यू की नामक ग्रंथ में। हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन कब आया था, 636 में आया था। ठीक है, अब बात करें आगे चालुक्य वंश की। देखिए चालुक्य वंश दक्कन में बागटकों के पश्चात बादामी या बातापी के चालुक्य सत्ता में आए। ठीक है, बादामी के चालुक्य की बात करें, देखिए संस्थापक कौन था बादामी के चालुक्य का, संस्थापक था जय सिंह। वास्तविक संस्थापक कौन था इसका, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, देखिए बेंगी चालुक्य संस्थापक, इसमें बेंगी चालुक्य संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन प्रथम। कल्याणी के चालुक्य का शासक कौन था, तेल द्वितीय। कौन था, तेल द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पल्लव वंश की। देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, अगर इसकी बात करी जाए तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह भरमा। ठीक है, कुछ इतिहासकार कैसे मानते हैं, बपदेव को मानते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, कांची थी पल्लव वंश की। अंतिम शासक कौन था इसका, अपरजित बर्मन। कौन था, अपरजित बर्मन। ठीक है,
ठीक है। कुछ पल्लव शासक जो है प्रमुख हुए हैं, सिंह विष्णु, इन्होंने क्या था, इसके लेखक हैं, तो इसमें क्या थे, सिंह विष्णु कौन थे, कृतजन्यम के लेखक और भारवी के दरबार में थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम एकादशम मंदिर निर्माण की शुरुआत करी थी इन्होंने। संस्कृत नाटक मत विलास प्रश्न की रचना करी थी इन्होंने, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम 642 में ईस्वी में चालुक्य की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था इन्होंने, ठीक है। वातापी, कोंड तथा महाल्लम की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इन्होंने महाबलीपुरम मालमपुरम के रथ मंदिर का इन्होंने शुभारंभ किया था, ठीक है। अगर बात करें इसमें नरसिंह वर्मन द्वितीय की, इन्होंने क्या किया था, मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। 10 कुमार चरित्र का लेखक दंडिन दरबार में था, ठीक है। 10 कुमार चरित्र का लेखक कौन था, दंडिन दरबार में था, ठीक है। अगर बात करें आगे, देखिए चोल वंश की, चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय, कौन था, विजयालय। अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय, ठीक है, राजेंद्र तृतीय। राजधानी क्या थी इसकी, तंजावुर। बाद में क्या हो गई थी, गंगकोट चोलपुरम हो गई थी, ठीक है। ये चोल वंश का वो है। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे और बात करें, देखिए प्रमुख चोल वंश के शासक कौन हुए थे, परानत, ठीक है। इसने क्या कहता है, पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन, उपाधि क्या थी इसे, उपाधि मुदेरकोंड की दी गई थी, ठीक है। 1949 में तकोल्लम का युद्ध हुआ था, ठीक है। राष्ट्रकूट कृष्ण से हुआ था, किसका हुआ था, परानत का, राष्ट्रकूट कृष्ण से, जिसमें परानत फर्स्ट पराजित हुआ था, ठीक है। उसके बाद राजा राज की बात करें, राजा राज फर्स्ट तंजावुर में बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर बनवाया था इसने, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट की बात करें, गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगकोंड की उपाधि धारण करी थी, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट ने। अब कुलोत्तुंग सेकंड की बात करें, चिदंबरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था इसने, ठीक है। चोल शासक की प्रमुख विशेषताएं की बात करें, देखिए ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी इसमें, ठीक है। गांवों की गतिविधियों देखरेख हेतु समितियों की स्थापना करी, जिसे बरियम कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जिसे बरियम कहा जाता था, ठीक है। इसकी प्रमुख समितियों की बात करें, ठीक है, प्रमुख समितियां क्या थी, एरी बरियम यानी कि तालाब समिति, पौन बरियम स्वर्ण समिति, उदयसीन बरियम यानी कि विदेशियों की देखरेख हेतु, ठीक है, तोट बरियम उद्यान समिति, ठीक है। तो ये प्रमुख चोल वंश की प्रमुख समितियां थी, ठीक है। तो आज का हमारा जो इतिहास का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।